नमस्कार दोस्तों। टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में इस समय काफ़ी खराब दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि लगातार हमारी टीम एक के बाद एक टेस्ट हार रही है, टेस्ट सीरीज हार रही है। पहले न्यूजीलैंड से हारी और अभी हाल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जाकर हार कर वापस आई है। इन सब के बीच यह देखने को मिला है कि जो हमारे स्टार बल्लेबाज हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं और टेस्ट हारने का सबसे बड़ा कारण अभी हमारी खराब बल्लेबाजी रही है। ऐसे में डोमेस्टिक क्रिकेट में एक खिलाड़ी का नाम बार बार आ रहा है और इस खिलाड़ी का नाम है करुण नायर। जी हाँ दोस्तों, करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उस समय को बीते हुए करीब 8 साल होने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कि करुण नायर ने ऐसा क्या कमाल दिखाया है पिछले कुछ महीनों में जिसके कारण उनकी चर्चा बार बार हो रही है और क्या वह टेस्ट टीम में वापस आ सकते हैं। करुण नायर एक ऐसा नाम है जिससे काफी सारे भारतीय क्रिकेट फैन परिचित होंगे। करुण सिर्फ दूसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। जी हाँ, ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने मारा है। वैसे बहुत लोगों को पता होगा कि वीरेंद्र सहवाग वो पहले बल्लेबाज हैं, भारतीय बल्लेबाज, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया है, यानी ट्रिपल सेंचुरी मारी है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 303 रनों की नॉटआउट पारी खेलने के बाद भी करुण नायर का टेस्ट करियर बहुत लंबा नहीं चला। उन्होंने टेस्ट में सिर्फ 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साल 2017 के बाद से करुण नायर भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, यानी सिर्फ कुछ ही टेस्ट खेले उन्होंने भारत के लिए। कुल मिलाकर 6 टेस्ट, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि अब 7 साल से ज्यादा बीत चुके हैं उस बात को और एक बार फिर से करुण नायर का नाम चर्चा में है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय चयनकर्ता उन्हें टेस्ट टीम में वापस लेंगे। आइए आपको बता दें कि यह चर्चा क्यों हो रही है। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले काफी महीनों से भारतीय टेस्ट टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। हमारी टेस्ट टीम न्यूजीलैंड से अपने ही घर में एक टेस्ट सीरीज हारी है पिछले साल ही, यानी 2024 में, और यह टेस्ट सीरीज भी बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारी है जब हमने तीनों टेस्ट मैच गंवा दिए। हमारी हार तीनों टेस्ट मैच में हुई और यह पहला मौका था जब न्यूजीलैंड इंडिया आई और इंडिया आकर उसने कोई टेस्ट सीरीज जीती है। न सिर्फ जीती बल्कि हमें तीनों टेस्ट मैचों में बुरी तरह रौंद दिया। इसके कुछ दिन बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए और 2017 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे ही पास थी। हमने ऑस्ट्रेलिया को लगातार सीरीज दर सीरीज हराया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन इस बार इसका उल्टा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे हाथों से छीन ली। 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और सीरीज अपने नाम कर ली। इन सब टेस्ट मैचों में एक खास बात यह रही कि हमारे स्टार बल्लेबाज लगातार मैच दर मैच, इनिंग्स दर इनिंग्स फेल होते रहे। उनका फॉर्म काफी खराब रहा और प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा और इसका सीधा सीधा असर टेस्ट रिजल्ट पर पड़ा, जिसके कारण कि एक के बाद एक टेस्ट हमारी टीम हारती रही। खासकर विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट फॉर्म काफी समय से गिरता जा रहा है। यह दोनों सबसे अनुभवी बल्लेबाज भी हैं भारतीय टीम में इस समय। ऐसे में भारतीय टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश है जो मिडिल ऑर्डर में पारी को संभाल सके, रन भी बना सके और साथ ही साथ टिक कर भी खेले, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों आप लोग को पता ही है कि रन बनाना तो जरूरी होता ही है, साथ में पिच पर समय बिताना और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अब 5 दिन का खेल होता है। टाइम और ओवर की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप जितनी देर चाहें उतनी देर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और इसीलिए पिछले कुछ महीनों से 33 वर्षीय करुण नायर का नाम बार बार उछाला जा रहा है। करुण नायर ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी में 664 रन बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, शानदार रन बनाए हैं, 600 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। और आइए अब उनके स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। पिछले 6 मैचों में करुण नायर ने लगातार सेंचुरी बनाई है और नॉट आउट पे नॉट आउट रहे हैं। उनका जो स्कोर कार्ड रहा है पिछले 6 मैचों का वो इस प्रकार का रहा है: 122 नॉट आउट, 112 नॉट आउट, 111 नॉट आउट, 163 नॉट आउट, 44 नॉट आउट और 112 नॉट आउट।
यानी अगर स्कोर कार्ड पर आप नजर डालें तो देखेंगे कि यह एक ऐसे बल्लेबाज की तरफ इशारा करता है जो कि फॉर्म में है, लंबी पारियां खेल सकता है, टिक कर खेल सकता है और सेंचुरी पर सेंचुरी मार सकता है। करुण नायर में यह सारे गुण मौजूद हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने इसका शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि ये सभी रन डोमेस्टिक क्रिकेट में आए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल ही अलग होता है, एक अलग ही लेवल का होता है। हमने देखा है कई बार कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन करुण नायर ने याद कीजिए ट्रिपल सेंचुरी मारी है इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनमें टेस्ट क्रिकेट में भी प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता है। और लगातार जब से हमारी टेस्ट टीम में प्रदर्शन खराब होना शुरू हुआ है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाना चाहिए, रणजी ट्रॉफी के मैच खेलने चाहिए, अपने फॉर्म को वापस लाना चाहिए और उसके बाद टेस्ट में प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, रन पे रन बना रहा है, लेकिन टेस्ट टीम में उसके लिए जगह नहीं बन रही है या उसे नहीं चुना जा रहा है। तो यह विरोधाभास जो है उसके कारण भी कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट टीम पिछड़ती जा रही है। जो खिलाड़ी टेस्ट टीम में है वो रन नहीं बना रहे और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे हैं वह टेस्ट टीम में नहीं है। करुण नायर का यह रिकॉर्ड जो अभी आपके सामने रखा गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी भी बल्लेबाज द्वारा, जी हाँ, पूरे विश्व में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में बिना अपना विकेट गंवाए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। यानी करुण नायर वह बल्लेबाज हैं जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में पूरे विश्व में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। यह एक शानदार रिकॉर्ड है। यह दिखाता है कि बल्लेबाज में रन बनाने की भूख है, पिच पर टिक कर खेलने की भूख है, बॉलर्स को परेशान करने की भूख है। और इस समय इंडियन टेस्ट टीम को एक ऐसे ही बल्लेबाज की काफी ज्यादा जरूरत है। करुण नायर ने अपना टेस्ट डेब्यू टीम इंडिया के लिए 2016 में किया था और उन्हें भी उस समय इसीलिए टीम में लिया गया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, शानदार रहा था। उनके बल्ले से काफी रन बने थे और बॉलर्स उनके सामने काफी परेशान दिखे थे। इस समय अब जरूरत इसी बात की है कि हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज हो जो मध्य क्रम को संभाल सके, टिक कर खेल सके। करुण नायर ने अपने शॉर्ट इंटरनेशनल करियर में, जो कि सिर्फ 6 टेस्ट मैचों का रहा 2016 और 2017 के बीच में, उसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेले और चेन्नई टेस्ट में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी मारी। यह उनका मेडन टेस्ट शतक भी था। उन्होंने जो 6 टेस्ट मैच खेले उसमें 2017 में वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के बाद टीम से बाहर हुए और उसके बाद उन्हें कभी टीम में वापस नहीं लिया गया। लेकिन अगर उनके टेस्ट करियर पर नजर डालें तो उसमें भी एक विरोधाभास दिखता है। उनके ज्यादातर रन जो आए वो सिर्फ एक ही पारी में आए, यानी 303 नॉट आउट का जो स्कोर है वह न सिर्फ उनका सबसे बड़ा स्कोर है बट उनके पूरे टेस्ट करियर का जो स्कोर है, जो पूरे रन उन्होंने बनाए हैं, उसमें सबसे बड़ा भाग इसी 303 रन का रहा है। तो नायर के टेस्ट करियर ज्यादा नहीं चलने का एक कारण यह भी रहा, उन्होंने 6 टेस्ट खेले और 7 इनिंग्स में बल्लेबाजी की। इसमें वह एक बार नॉट आउट रहे और कुल मिलाकर 374 रन बनाए। लेकिन उसमें से भी अभी जैसा मैंने बताया उन्होंने 303 रन सिर्फ एक पारी में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए, यानी 374 रन जो उन्होंने बनाए उसमें से 303 रन सिर्फ एक पारी में बनी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेला, 4 पारियों में बल्लेबाजी की, लेकिन मात्र 54 रन ही बना पाए, यानी 54 रन का ही योगदान उनके बल्ले से आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका हाईएस्ट रन 26 था और उनका एवरेज जो आता है वह मात्र 13.50 का आता है, यानी यह एवरेज काफी कम है टेस्ट करियर के हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में वह एक नाकामयाब बल्लेबाज के रूप में सामने आए और ज्यादा रन नहीं बना पाए। अपनी पहली टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने 3 टेस्ट खेलकर 3 बार बल्लेबाजी की थी, एक बार नॉट आउट रहे और कुल 320 रन ही बनाए थे। इसमें से भी 303 रन सिर्फ एक पारी में आए थे, यानी जो उनकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग हुई वो सिर्फ एक पारी में हुई। बाकी पारियों में करुण नायर अपना फॉर्म जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाया था वो बरकरार नहीं रख सके, यानी उनकी बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी की बात आती है। इनकंसिस्टेंट दिखे करुण नायर अपने छोटे से टेस्ट करियर में। डोमेस्टिक क्रिकेट में हालांकि वह इनकंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती है।
तो अगर उन्हें इंटरनेशनल करियर में अपना स्थान बनाना है, लंबे समय के लिए टीम इंडिया के लिए खेलना है, तो कॉन्सिस्टेंटली उन्हें बैटिंग करनी होगी, लगातार बड़े स्कोर बनाने होंगे, टीम के लिए खेलना होगा, टीम के लिए रन बनाने होंगे। अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर में करुण नायर सिर्फ एक ट्रिपल सेंचुरी बना पाए हैं, उसके अलावा उनका कोई खास बड़ा स्कोर नहीं रहा है और शायद इसीलिए उन्हें 2017 में भी टीम से ड्रॉप किया गया होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत लंबे समय तक टेस्ट टीम में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं। हालांकि अब उस बात को 7 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस समय टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है जो कि मध्य क्रम यानी मिडिल ऑर्डर में टिक कर बल्लेबाजी कर सके। करुण नायर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाया है कि यह सारे गुण उनमें हैं। हमारा अगला टूर, ओवरसीज टूर जो होगा वो इंग्लैंड का होगा और वह इसी साल यानी 2025 के जून जुलाई में होगा। इंग्लैंड में बॉल काफ़ी स्विंग करती है, वहाँ काफ़ी मूवमेंट होती है, ऐसे में बल्लेबाजों के लिए परेशानी होती ही है, खासकर वैसे बल्लेबाज जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जाते हैं। और पिछले कुछ मैचों में हमने देखा है कि हमारे बल्लेबाज स्विंग या बाहर जाती हुई गेंदों का या उन गेंदों का जिनमें मूवमेंट है उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। विराट कोहली का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि विराट कोहली अक्सर बाहर जाती हुई बॉल का शिकार बनते हैं। एक आसान सा कैच या तो विकेट कीपर को दे बैठते हैं या स्लिप कॉर्नर में खड़े खिलाड़ियों को दे बैठते हैं और यह कमजोरी उनकी पिछले कई महीनों से लगातार चल रही है। इस पर ना उन्होंने काम किया है, ना इसे दूर करने का प्रयास किया है। उनके जो फॉर्म में गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। लेकिन करुण नायर से उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसका एक और कारण है, वह भी आपको बता दें। उन्होंने अभी हाल में ही यानी पिछले साल 2024 में इंग्लैंड में क्रिकेट काउंटी भी खेली थी। काउंटी में क्रिकेट उन्होंने नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेला था। वहाँ जो बल्लेबाजी की, वहाँ भी करुण नायर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा, शानदार रिकॉर्ड रहा। 2024 में जब नॉर्थम्पटनशायर के लिए करुण नायर ने खेला तो उनके बल्ले से 202 का स्कोर आया और ये नॉट आउट रहे थे उस पारी में। वहाँ 11 पारियों में उन्होंने 487 रन बनाए थे। करुण नायर ने नॉर्थम्पटनशायर के लिए 487 रन बनाए 11 पारियों में बैटिंग करके। तो उन्हें इंग्लैंड के मौसम में इंग्लैंड की पिचों पर रन बनाने की आदत है, रन बनाने की भूख है। लेकिन इसके बाद जब करुण नायर वापस इंडिया में 2024 सितंबर में आए तो बीसीसीआई की दिलीप ट्रॉफी के लिए उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। उनके मन में इस बात को लेकर भी शिकायत है और एक पॉडकास्ट में उन्होंने इसे जाहिर भी किया था। यानी आप देखें, करुण नायर के साथ कहीं ना कहीं तो नाइंसाफी हो रही है। जब वो फॉर्म में हैं तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। और अब जब कुछ महीने बाद इंडियन सेलेक्टर्स अजीत अग्रकर की अगुवाई में बैठेंगे टीम इंडिया का सिलेक्शन करने के लिए, जो कि इंग्लैंड जाएगी, तो उनके सामने करुण नायर का रिकॉर्ड जरूर रहेगा। यह इसलिए रहेगा कि करुण नायर ने न सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्कि काउंटी क्रिकेट में भी रन बनाए हैं और यह सब बात चयनकर्ताओं के सामने भी रखी जाएगी कि टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है जो कि टिक कर खेल सके और करुण नायर उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ही क्राइटेरिया है तो करुण का टेस्ट टीम में वापस चुना जाना लगभग तय है। और लगभग तय इसलिए है कि कई बार फॉर्म में गिरावट भी होती है। अभी भी 4-5 महीने बचे हैं टेस्ट टीम के चुनाव में और करुण नायर को अपना फॉर्म बरकरार रखना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, विराट कोहली 36 साल के हो चुके हैं, ही इज 36 ईयर्स ओल्ड, और रोहित शर्मा 38 ईयर्स के होने वाले हैं। ऐसे में उनके सामने बहुत लंबा टेस्ट करियर या क्रिकेट करियर नहीं बचा है। हालांकि करुण नायर भी 33 ईयर्स के हैं, लेकिन फिर भी 3-4 साल, अगले 3-4 साल के लिए वो खेल सकते हैं, टेस्ट करियर में योगदान दे सकते हैं। तो एज जो है वो थोड़ा बहुत फैक्टर हो सकता है सिलेक्शन में, कि अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा को ड्रॉप करना है तो करुण नायर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हो सकता है चयनकर्ता उन्हें मौका इंग्लैंड के लिए अवश्य दे। और टीम इंडिया की ज़रूरत भी इस समय यही है, समय की मांग भी यही है कि हम ऐसे बल्लेबाज को लें जो टेस्ट क्रिकेट के अनुरूप हो, टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी कर सके। क्योंकि पहले हमारी कमज़ोरी होती थी फास्ट बॉलिंग की,
या ओवरसीज टूर में हमारी बॉलर्स कमज़ोर साबित होते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे बैटर्स कमज़ोर साबित हो रहे हैं। हमारी बॉलिंग ने शानदार प्रदर्शन किया है, हमारे बैटर्स कमज़ोर साबित हो रहे हैं और करुण नायर इस सब क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। लेकिन एक और बात है जो कि भारतीय क्रिकेट में अक्सर जिसकी बात होती है, चर्चा होती है, हालांकि खुलकर वो सामने नहीं आती, लेकिन ये चर्चा होती है कि एक लॉबी सिस्टम है इंडियन क्रिकेट में। मुंबई की एक लॉबी है, दिल्ली की एक लॉबी है, शायद गुजरात की भी एक लॉबी है, पंजाब की लॉबी है, साउथ के क्रिकेट की लॉबी है। तो क्या इस लॉबी सिस्टम के कारण भी करुण नायर का सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि करुण नायर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने करियर की जब शुरुआत की थी वो कर्नाटक की तरफ से खेलते थे। फिर कुछ सालों बाद वो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलना शुरू किया उन्होंने। तो क्या ये लॉबी सिस्टम भी काम कर रही है कि मुंबई की जो लॉबी है वो मुंबई के खिलाड़ियों का बचाव कर रही है, दिल्ली की जो लॉबी है वो दिल्ली के खिलाड़ियों का बचाव कर रही है, अन्य जो लॉबियां हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों का बचाव कर रही है, और करुण नायर शायद इनमें से किसी भी लॉबी में नहीं फिट बैठते हैं। तो इस कारण भी हो सकता है नुकसान हो रहा हो, लेकिन उनके शानदार फॉर्म से कई शानदार सेंचुरी लगाने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में हो सकता है कुछ स्टार खिलाड़ियों को थोड़ी परेशानी हो। अगर करुण नायर टीम में चुने जाते हैं या उनके नाम की चर्चा होती है तो इन स्टार परफॉर्मर्स के ऊपर एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। पूर्व टीम इंडिया के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने भी इस तरह की आशंका व्यक्त की है कि लॉबी सिस्टम के कारण भी करुण नायर को हो सकता है टीम से बाहर रखा जा रहा हो और इतने सालों से टेस्ट टीम के लिए कभी सेलेक्ट नहीं किया गया हो। 2017 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरी तरफ महान स्पिन बॉलर हरभजन सिंह ने भी एक अच्छा वक्तव्य दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि करुण नायर ना तो टैटू लगाते हैं, ना ही डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। क्या यह कारण तो नहीं है कि उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है? दोस्तों, हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं विराट कोहली, उनके पूरे बॉडी पर टैटू है, हाथों में टैटू है, गले में टैटू है, और रोहित शर्मा स्टाइलिश कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं। तो हरभजन सिंह का साफ साफ इशारा रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ है। लेकिन हम इंडियन क्रिकेट फैंस तो यही आशा करते हैं कि करुण नायर को उनके फॉर्म के आधार पर टेस्ट टीम में वापस लाया जाए और इंडियन टेस्ट टीम को वापस से एक मजबूत बैटिंग मिले।